भारत और पाकिस्तान 22 रन पहलगाम इंसिडेंट के बाद सरहदों पर एक बार फिर आग उगलना शुरू हो चुका है और आज 9वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और कई सेक्टर्स के अंदर इस फायरिंग को किया गया है। बड़ी खबर कि 2 और 3 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों पर यह सिलसिला जो है वो चला है, जिनमें कुपवारा सेक्टर है, उड़ी सेक्टर है और अखनूर सेक्टर है। 3 अलग अलग मकामात पर पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है और इसका जवाब भी अफवाज भारत की तरफ से दिया गया है। इंडियन फोर्स की तरफ से भी इसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया गया है और ये जो छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और छोटे शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, अभी तक पूरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। याद रखिएगा, इससे पहले नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, कुपवारा, बारामूला, प्रगवाल सेक्टर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास भी है, वहां पर भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो हुआ ही था, बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पिछले 9 दिन के दौरान देखने को मिली है और उसके फौरन बाद हमने देखा था कि DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, भारत और पाकिस्तान ने हॉटलाइन पर भी दोबारा बात की थी और साल 2003 के मुआहिदे को बरकरार रखने की बात भी कही गई थी। बात तो हुई, चाय का कप भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो अभी तक हमारे पास इत्तलात और खबर है कि हर रात सुबह होने से कबल नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और बड़े छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम अभी तक इस फायरिंग यानी इन 9 दिनों के फायरिंग के रेंज में कोई सिविलियन आबादी नहीं आई है और ना ही भारत की तरफ ना ही अफवाज को कोई नुकसान हुआ है। इस तरीके की तस्दीकें जो है वो हमारे पास आ रही है। तो बड़ी खबर कि 9वां दिन है आज, भारत और पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने है। कुपवारा, उड़ी और अखनूर 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आज लगातार फायरिंग हुई है और इसका जवाब भी दिया जा रहा है। शमीम कुपवारा से भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इरशाद बारामूला से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और शिल्पा शर्मा जम्मू की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट करें, लगातार नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है, लगातार फायरिंग्स का सिलसिला जो है वो चल रहा है और आज भी ऐसे 2-3 सेक्टर्स हैं। अखनूर वाला एरिया जो डायरेक्टली आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, अखनूर सेक्टर में फायरिंग करना और पिछली बार भी अखनूर सेक्टर के आसपास फायरिंग करना, फिर हमने देखा था कि पूरे दिन सिक्योरिटी एजेंसियां काफ़ी अलर्ट थी और फिर सर्च ऑपरेशन भी चलाई गई। क्या कुछ डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ पर ये इंसिडेंट्स हुआ है जम्मू सेक्टर के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है वो सीजफायर पाकिस्तान के द्वारा सीजफायर वॉल्यूशन किया जा रहा है और जम्मू का अखनूर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है वो देर रात फिर से जो है वो सीजफायर वॉल्यूशन पाकिस्तान के द्वारा किया गया। करीबन आपको बता दूं कि 9 दिन में जो है वो 25 बार सीजफायर वॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान करते हुए नजर आ रहा है अलग अलग जगहों पर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बुखलाते हुए जो है वो यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए भारतीय सेना के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई जो है वो जरूर की जा रही है। लेकिन लगातार जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद जो है वो 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि लगातार अलग अलग जगहों पर इस समय जो है सीजफायर वॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए छोटे हथियार यहाँ पर जरूर इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा और जो भारतीय सेना की चौकियां है उन्हें निशाना बनाने का यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। कहीं न कहीं ये जरूर देखा जा सकता है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं न कहीं भारतीय सेना को उकसाने का यहाँ पर जो है वो प्रयत्न कर रहा है कि भारतीय सेना जो है वो कोई बड़ा कदम यहाँ पर जो है वो उठाए। लेकिन आप देखिए कि 9 दिन में करीबन जो है वो 25 बार अलग अलग जगहों पर जो है वो सीजफायर वॉल्यूशन जो है वो करते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। इरशाद के पास भी चलेंगे, बारामूला से हमारे साथ हैं। इरशाद, क्या तफसीलात आपके पास हैं? शिल्पा, आप हमारे साथ रहिएगा। इरशाद, किन इलाकों से फायरिंग की कंफर्मेशन है और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर? आसिफ, अगर हम इन सरहदी इलाकों की बात करें, लगातार जो है कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे हम उड़ी सेक्टर के हवाले से बात करें या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें, क्योंकि आज रात को जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर इन सेक्टरों में जो है फिर से पाकिस्तान की जानिब से जो है उल्लंघन किया गया। छोटे छोटे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए गए, मोटार शल जो है वो इस्तेमाल किए गए, यानी कि MMG, LMG या इसके साथ साथ दीगर जो छोटे हथियार हैं हालांकि वो इस्तेमाल किए गए। और बाकायदा तौर पर इस वक्त काफ़ी खौफ हिरास है इन इलाकों में, चाहे हम
चोरंडा की बात करें या बडगरा की बात करें, सिलीकोट, थाचल, मोहतल या जो बोनियार के अपरिचस के इलाके, यानी कि कुल मिला के बात करें 3 सेक्टरों में जो है ये गोलियों का जो गनकरेज है वो आज रात को सुनाई दी गई और इससे जो है लोग काफी खौफेरास हैं। चाहे हम यहाँ पे छोटे बच्चों के हवाले से बात करें, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, क्योंकि देखा जाए इन इलाकों में जो है बैंकर तो बनाए गए लेकिन उस हिसाब से नहीं बनाए गए जिस हिसाब से बनाने थे, लेकिन उसके साथ साथ बैंकर जो है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। अगर अच्छा, ये भी बताइएगा सरहदी बेल्ट के अंदर जहां इरशाद ये भी बताइएगा, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों की खबरों की इतलात हैं, जवाबी कार्रवाइयां भी हुई हैं, सरहद की उस तरफ की कोई कंफर्मेशन, कोई नुकसान की, कोई हलचल की? क्योंकि कल से मुसलसल हम देख रहे हैं POJK के अंदर 13 ऐसे इलाके हैं जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं और दवाइयाँ, खाने पीने की अशिया और बाकी ज़रूरी चीज़ें लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। तो उस तरफ से क्या कुछ सूरत हाल जो सरहद पर कम से कम मुशाहिदा हो सकता है कि हलचल उस तरफ ज़्यादा, या फौजी हुकाम और मकामी अथॉरिटीज़ तो इकदामात उठा रही हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई का जो ख़तरा मुसलसल है उसके असरात भी सरहदी इलाकों में नज़र आते हैं? दिनों में जो है फायरिंग हुई, हालांकि इसकी वजह से जो है दोनों मुल्कों के जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है उस तरफ जो है जुज़वी तौर पर जो है नुकसान भी बताया जाता है सूत्र के मुताबिक, और बताया जाता है मेडिकल फैसिलिटी जो है इन इलाकों में जो है वो रखी गई है। हालांकि देखा जाए लोगों का ये कहना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ सेक्टरों के लोगों के साथ हमने बात करी तो उनका ये कहना कि उस हिसाब से नहीं दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी गई है और 3 ऐसे सेक्टर्स कुपवारा, उड़ी और अखनूर में रात देर गए फायरिंग का तबादला हुआ है। एक तरफ से जहां फायरिंग का तबादला हो रहा है और पिछले 9 दिन से मुसलसल फायरिंग हो रही है और उसके फौरन बाद इंतजामिया भी हरकत में है। कई इलाकों के अंदर तिब्बी अमले को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और हालात को देखते हुए बॉर्डर बेल्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अस्पतालों के अंदर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है।